सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए पढ़ते हैं हमारा नया पाठ। ये है बच्चों आज का पाठ 7 जिसका नाम है क्रिया यानी कि वर्ब। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं। ठीक है, पहले चित्र में है छात्र आए, ठीक है, फिर है छात्र पढ़े और फिर चले गए। ठीक है बच्चों, ये हमने देखा। तो बच्चों यहाँ पर मोटे छपे शब्द काम के होने और करने का ज्ञान करा रहे हैं, है ना बच्चों, यानी कि कोई ना कोई काम तो यहाँ पे हो रहा है या कर रहे हैं। ठीक है, अतः ये क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द ना तो देखो ना हो तो वाक्य पूरा नहीं हो सकता, है ना, यानी कि आपको उसी वाक्य को पूरा करने के लिए बच्चों क्रिया तो देना ही होगा। किसी काम में किसी वाक्य में एक क्रिया शब्द का वाक्य होता है, किसी में भी तो देखो किसी में 2 का तो किसी में 3 का। ठीक है बच्चों, इसमें कैसे भी क्रिया शब्द हो सकते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए धातु क्या होती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे कि नाच, बह, चल, लिख इत्यादि धातुएं हैं। ठीक है, फिर बच्चों धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का रूप बनता है। जैसे कि अगर नाच में हमने ना जोड़ा तो क्या बनेगा, नाचना। ये बन गई हमारी क्या, ये बन जाएगा मूल रूप से क्रिया। ठीक है, अच्छा फिर लिख जमा ना तो लिखना हो जाएगा, चल जमा ना तो चलना हो गया। ठीक है, अच्छा रचना या कर्म की दृष्टि से क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। तो पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अच्छा सकर्मक क्रिया क्या होती है, देखिए स यानी कि सहित, है ना, तो स जमा कर्मक, कर्मक यानी कि कर्म के, तो यानी कि कर्म के साथ अगर है तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे कि बोला जाए अजय कार चलाता है, इसमें अजय कौन है, करता है, कार क्या है, कर्म है, चलाता क्या है, क्रिया, तो इसमें कर्म आया ना, है ना, तो ये हो गया सकर्मक। अब वैभव पुस्तक पढ़ता है, बच्चों इसमें वैभव है करता, पढ़ता है क्रिया है और पुस्तक है कर्म। ठीक है, इसी प्रकार शशांक फल खाता है, तो शशांक क्या है, करता है, खाता है क्रिया है और फल क्या है, कर्म है। ठीक है, तो समझे। अब आते हैं आगे, तो जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तब सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि अजय कार चलाता है ना, यहाँ चलाने का फल कार पर पड़ रहा है। देखिए अतः क्या कह सकते हैं बच्चों, यह कह सकते हैं, यह कहें कि कार चलाई जा रही है। ठीक है, अतः चलाना सकर्मक क्रिया हुई। उपयुक्त उदाहरणों में कार, पुस्तक, आम कर्म है, इनकी क्रियाएं हैं बच्चों, चलाना, खाना, पढ़ना। अतः इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या किसे बच्चों प्रश्न करने पर जो हमें उत्तर मिलेगा वही कर्म कहलाता है। जैसे कि अगर बोला जाए वैभव क्या पढ़ता है तो हम बोलेंगे कि पुस्तक पढ़ता है। अजय क्या चलाता है, उत्तर आएगा कार चलाता है। शशांक क्या खाता है तो हम बोलेंगे फल खाता है। ठीक है, तो ये हो गए सारे कर्म। अब जिस क्रिया में कर्ता के साथ साथ जो कर्म भी जुड़ा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है अकर्मक क्रिया। देखिए तो अ यानी कि रहित जमा कर्मक यानी कर्म के, जो क्या अर्थ हुआ इसका, यानी कि कर्म के बिना। तो जिस वाक्य में बच्चों कर्म नहीं होता है वो होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे कि राधा रो रही है, अब राधा तो यहाँ पे करता है, रो रही है क्रिया है, लेकिन कर्म क्या है, तो कुछ नहीं है बच्चों, है ना। ऐसे दूसरे देखो हरि हंस रहा है, ठीक है, तो इसमें हरि करता है, हंस रहा है बच्चों, ये क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है। ऐसे तीसरा बच्चों गुड़िया सो रही है, तो गुड़िया करता है, सो रही है बच्चों, क्रिया है। ठीक है, समझाया। ठीक है, तो जो क्रिया के व्यवहार का फल कर्ता पर पड़ता है, जब क्रिया के व्यवहार का फल बच्चों कर्ता पर पड़ता है तब अकर्मक क्रिया होती है। इसमें बच्चों कर्म का अभाव होता है, कर्म नहीं होता, और इसीलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में क्या या किसी प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता। जैसे कि अगर बोला जाए कि राधा क्या रो रही है तो क्या उत्तर आएगा, नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, हरि क्या हंस रहा है, इससे भी हमें उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ प्रश्न करने पर बच्चों कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, यहाँ केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो बस जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, तो ये था बच्चों हमारा पाठ। अब आओ दोहराएं। जिन शब्दों के द्वारा काम के करने या होने का बोध हो वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं बच्चों। ठीक है, सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म विद्यमान होता है, कभी कभी हम उसे बोलकर नहीं बताते, है ना। अकर्मक क्रिया में कर्म का लोप यानी कि अभाव होता है। ओके बच्चों, तो बस ये था हमारा पाठ। आगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर इन्हें पूरा कीजिए। अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में, फिर से पढ़ेंगे एक नया पाठ। तब तक के लिए इस पूरे पाठ को पढ़िएगा और अभ्यास के प्रश्नों को पूरा करके याद कीजिए। ओके, बाय।